गीता में भगवान कहते हैं ना कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने के ऊपर आपका अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, लेकिन कर्म के फल के ऊपर आपका फल। अधिकार नहीं है। हाँ। थॉमस टर्नर ने केवल दो टर्म्स निकाले हैं। वो कहते हैं कि एक है प्रोसेस ओरिएंटेड, दूसरा है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उसकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, उसका फेम बढ़ता है और उसका शक्ति बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये सब जो है वो उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से वरिष्ठों की या श्रेष्ठों की सेवा में जो है वो रत रहता है। तो हेलो एवरीवन, आज के बिजनेस माइंडसेट पॉडकास्ट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। और मैंने शायद आपको उनके बारे में इंट्रोड्यूस भी किया है, बुक भी शायद मैंने शेयर की थी आपके साथ कि आज हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट जरा सा स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, थोड़ा सा डीप होने वाला है। थोड़ा सा पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग है, आध्यात्मिक भी होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा धनदास जी, जो कि नासिक इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट है। सो वेलकम कृष्णा धनदास जी, आपका बिजनेस माइंडसेट पॉडकास्ट पे स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू रवि जी, आई एम फाइन। कृष्णा जी, ये जो आपकी बुक है लॉन्च योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि ये बुक का मोटिव क्या है एक्चुअली। हाँ, मैंने पढ़ी इसका पूरा। ये जो है इतनी सिंपल सी लिखी हुई है बुक है, और काफ़ी ज़्यादा करियर को भी ये लोगों को हेल्प करेगी। स्टूडेंट्स लोगों के बारे में भी बहुत ही इसमें इजी इजी स्टेप्स हैं। तो ये आपका मोटिव इसका लिखने का एक्चुअली था क्या? और बहुत सिंपल है, कुछ इसमें आध्यात्मिक भी वगैरह चीजें नहीं है, काफी सिंपल सिंपल सारी सी चीजें हैं और प्रैक्टिकल टिप्स हैं। तो इसका मोटिव क्या था एक्चुअली? जी, ये काफी प्रैक्टिकल किताब है। इसमें बहुत मतलब ऐसा स्पिरिचुअलिटी वगैरह कुछ है नहीं। लेकिन हम्म। होता क्या था कि बहुत बार क्योंकि हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, मेरा स्टूडेंट्स के साथ उठना बैठना हर रोज का होता है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि हम लोग कुछ चीज शुरू कर देते हैं लेकिन वो लंबे समय हम्म। तक नहीं टिकती। जैसा एक कहावत भी है ना अंग्रेजी में कि न्यू ईयर रिजोल्यूशंस आर नॉट न्यू। हम्म। हर साल वही रिजोल्यूशन लिया जाता है, आज लिया है रिजोल्यूशन, एक साल बाद वही रिजोल्यूशन लेते हैं। तो हम लोग कुछ रिजोल्यूशन हाँ। लेते हैं, शुरू करते हैं, कुछ प्रेरणा लेके शुरू कर देते हैं, शुरू तो कर देते हैं लेकिन वो लंबे समय तक चलता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती उसके हम्म। फॉलो करने में। फिर मैं उनके उत्तर देता था, लेकिन प्रैक्टिकल उनको कुछ करने के लिए चाहिए। तो मैंने जब कंपनी में हमारा जब मैं एचएल में जॉब करता था, उस समय हमने जी। एक जापानीज टर्म काइजन उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहने चाहिए। तो इसी प्रकार हम्म। से ये इंप्रूवमेंट माइंडसेट लेके यदि हम लोग चले, और बहुत बार फिर क्या हो जाता है, बच्चे यदि ऐसा या कोई भी इंसान यदि कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को दोष देता है कि मेरे अंदर विल पावर ही नहीं है, मैं ठीक से कर ही नहीं हम्म। रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्लियर नहीं है, मैं ऐसा हर बार 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 होता क्यों है। तो इससे फिर डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में भी चले जाते हैं लोग। तो एक्चुअली इसका हम्म। कारण केवल हमारी इच्छा शक्ति ही नहीं है, इसका कारण हमारी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। कि उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि यदि हमें जल्दी उठना है सुबह, तो यदि आपको 7 बजे उठने की आदत है और आपको जल्दी उठना है तो आप सीधा 4 बजे हर रोज उठने का अलार्म लगाइए तो नहीं उठ सकते आप। एक दिन उठ हाँ। जाएंगे, लेकिन हाँ। उसको यदि आपको लंबे समय तक लेके जाना है तो उसको आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मेरा ये बुक का पूरा प्रिंसिपल ये स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी हम्म। चीजों में आप बदलाव लाइए, आपके जीवन में बड़े बदलाव लंबे समय बाद दिखाई देंगे। तो मैंने स्वयं हम्म। अपने अपने ऊपर ये लगाई हुई टेक्निक से मैंने स्वयं इनका पालन किया हुआ है अपने जीवन में। और ये खास करके ये कहाँ से रिसर्च करके लिखी हुई किताब नहीं, ये अनुभवित अनुभवों के ऊपर आधार पे लिखी हुई ये किताब है। मैंने स्वयं कुछ अनुभव किए, दूसरे लोगों के ऊपर उसके प्रयोग किए हैं, और फिर जी। कुछ जगहों पर रिसर्च भी प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ किसी ने इस चीज के बारे में रिसर्च किया हुआ है, उसका भी मैंने उसको रेफरेंस दिया हुआ है। तो मेरा लिखने के पीछे मोटिव यही था कि लोग जो है वो अपने आप में सुधार लाए, जो लोग सुधार लाना चाहते हैं और हम्म। अपने जीवन को आगे लेके जाना चाहते हैं, एक सही दिशा उन्हें मिले। तो उसके लिए एक हम्म। जिसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल गाइड बुक या हैंडबुक के रूप में इसका प्रयोग हो सके, इसलिए मैंने एक किताब अच्छा। लिखी थी। और जैसे कि आपने 5S के बारे में बताया, आपने फर्स्ट एस जो स्टार्ट स्मॉल वो आपने बताया। और ऐसे ही ये सब जो स्टेप्स है काफ़ी स्मॉल स्मॉल हैं, और काफ़ी सारी नॉन नॉन फिक्शन बुक्स भी लिखी जाती हैं ये सब चीज़ों के बारे में। बट मैं एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने पता लगा कि ये काफ़ी जो वो सारी बुक्स होती हैं उनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी रीडिंग होती है कई कई बार। और ये जो है उन सब का एक एक आप कह सकते हैं कि एक सिंपलर वे है, एक सिंपलर उसका एक लैंग्वेज है। और जो कि कोई भी आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो अभी हाई स्कूल में है और चाहे भी कॉलेज में भी है, तो वो इजीली वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। और स्टूडेंट्स भी नहीं, हमारी लाइफ में कोई अगर जॉब भी कर रहा हो उसके लिए भी काफ़ी स्टार्ट स्मॉल, फिर वो सराउंडिंग्स वाली जो बात आपने कही हो, वो हेल्प लेने की बात जो आपने कही हो, वो सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं हम सभी के लाइफ में एक्चुअली।
जी, हम सभी के तो लाइफ में एक्चुअली ये जो 5S है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल ओके। मतलब हर कोई इस संसार में इसको अप्लाई कर सकता है। नॉट ओनली हम्म। स्टूडेंट्स, लेकिन हर कोई इंडिविजुअल प्रोफेशनल, उतना ही नहीं, कई सारे कॉरपोरेट्स, मतलब कोई यदि इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो अपने आप को एक लेवल से ऊपर लेके जाना चाहती है, जैसा कहते हैं ना, हम्म। फ्रॉम गुड टू बेस्ट। हाँ। तो उन लोगों को भी ये सिद्धांत लागू हो सकते हैं, यदि वो भी हम्म। पालन करें। तो एक कॉरपोरेट या कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, वो भी अपना स्तर बढ़ा सकते हैं इन हम्म। प्रिंसिपल्स का फॉलो करके। बहुत ही अच्छी बुक है, किताब है, और इसलिए हम आज इस बुक के ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आपके लाइफ उसके अंदर भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये जो आपका आध्यात्मिक जीवन है, ये जो लाइफ है, अब जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदुस्तान जो उसमें एयरक्राफ्ट की जो कंपनी है उसमें आप काम करते थे। सो वो उसका ये शिफ्ट कैसे हुआ, आप ये मॉन्क का जो ये जो डिसीजन था ये आपने कैसे लिया, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ, या आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ कुछ खींचा उस तरफ, या कुछ चेंजेस आए, कैसे ये हुआ? जी, जब मैं जॉब करता था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, और उसके पश्चात मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहीं पे ओझर में वो हम्म। कंपनी है, वहां पर मैंने जॉब भी शुरू कर दिया था। तो लगभग मैंने 5 साल वहां पर जॉब किया। जॉब करते करते समय भी मैं जो आप संस्था का नाम जानते होंगे, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा जी। कॉन्शियसनेस, उससे मैं जुड़ा हम्म। था। उनके सत्संग कार्यक्रम में करता था, भगवत गीता इत्यादि ग्रंथ पढ़ता था। और जो भक्त होते हैं उनके संग में मैं आया, उनके संग में मैं रहता था। काफी सारी प्रश्नोत्तरी होती थी, चर्चा करता था जीवन के प्रश्नों के बारे में। तो हम्म। उस समय मैंने सोचा कि मैं कुछ देना पड़ता हूँ समाज के लिए, क्योंकि जैसे कोई होता है ना, एक आध व्यक्ति जिसके हृदय के अंदर देश प्रेम है, और वो अपने भारत माँ के लिए कुछ करना चाहता है। तो ऐसे कुछ नौजवान सैनिक होते हैं जो सब कुछ छोड़ के फिर अपने हम्म। देश की सीमा पर चले जाते हैं वहां पर, क्योंकि देश की रक्षा करनी है। वो राष्ट्र का स्पिरिट होता है। तो उसी जी। प्रकार से हमारा जो कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पर जो है वो आघात होते रहते हैं। तो इसको भी हम्म। हमें बनाए रखने के लिए, इसका प्रोटेक्शन करने के लिए हमें वो उस प्रकार की आर्मी की आवश्यकता होती है। जैसे कहते हैं ना कि एक इंटरनल कॉल, हमारे एक हाँ अंदर से एक हाँ। आवाज आती है कि हमें यही करना है। हाँ, जिससे लोग सही। आप पैशन कहो या जी। इनर कॉलिंग कहो। तो वो मेरे अंदर फिर जागरूक तो हुआ ही था, लेकिन ऐसा नहीं कि आज जागरूक हो गया और कल कुछ निर्णय ले लिया। इसे हम्म। समय लगता है एक्चुअली, एवरी डिसीजन इज एक्चुअली, मतलब कुछ कई साल उसके पीछे रहते हैं। तो हम्म। मैं काफी साल तक चिंतन किया कि यदि मैं जॉब भी करता रहूंगा तो मैं पैसे तो अच्छा खासा कमाता ही था, तो लेकिन एक पारिवारिक जिम्मेदारियां रह जाएगी और एक बंदिस्त जीवन हो जाता है, जिसमें हम लोग अधिक योगदान नहीं दे सकते। भक्ति वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन जो हम्म। योगदान है वो नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि यदि मैं इस मॉन्क रूपी जीवन जीना चाहूंगा, या हम्म। ये यदि मैं जीऊंगा, तो फिर मैं अधिक योगदान दे सकता हूँ। तो फिर उसके पश्चात जब मैं 2003 में एचएल में लग गया था, तो 2008 में मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। और उसके अच्छा पश्चात अच्छा। फिर मेरी आध्यात्मिक पूर्णकालीन जर्नी जो है वो शुरू हो गई। फिर उसके पश्चात अभी इतने सारे उपक्रम हम लोग चलाते हैं, टीनेजर्स के लिए समृद्धि स्कूल ऑफ लीडरशिप चलाते हैं, जहाँ पर युवकों को हम लोग मार्गदर्शन देते हैं करियर चूज करने के लिए। वैदिक हम्म। ग्रंथ और हमारे जो भी आधुनिक मैनेजमेंट वाली किताबें हैं, उनको सम्मिलित करके एक आदर्श नेतृत्व की कला का कैसे विकास किया जा सकता है, ये हम लोग जी। इन बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ऐसे लगभग हजारों विद्यार्थियों को हमने मार्गदर्शन किया हुआ है। तो और उसके पश्चात फिर ऐसे कॉलेजेस में, कंपनीज में, भारत भर में फिर भ्रमण शुरू हो गया। और काफी सारा जनसंपर्क होने लगा, लोगों के साथ जुड़ने लगे। लोगों को ये संदेश गीता और हम्म। जो भी प्रैक्टिकल टिप्स वाला संदेश है, ये लोगों को जी। अच्छा लगने लगा। जब वो पालन करने लगे तो उनके उन्हें उनके जीवन में उसका लाभ होने लगा। तो जब हम देखते हैं कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो किसी के फायदे के लिए हो रहा है, समवन इज हैप्पी हम्म। माई वर्क, देन इट मोटिवेट्स यू। तो फिर मेरा हम्म। कन्विक्शन और बढ़ते गया कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। भगवान हम्म। की भक्ति भी है, साथ साथ लोगों की सेवा है, समाज की सेवा है, हमारे ग्रंथों की सेवा है। एक आनंद यहाँ पर जो है वो मिलता है, जो हमें यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक्चुअल में जो इनर कॉलिंग एक होती है, जो एक पैशन होता है, और आपका जैसा कि आपने बताया कि कुछ करने की एक इच्छा थी, और जो चर्चाओं ने आपको उस तरफ एक स्विच करने पे मजबूर किया, ताकि मुझे कुछ बड़े लेवल पे करना है, संसार से जुड़ करके करना है,
और जो गीता की बात है, जो हमारे उपनिषद में भी जो काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, स्पिरिचुअलिटी में बताई जाती हैं, जो आध्यात्मिक चीज़ें, वो काफ़ी लोगों तक पहुंचाना है। और बेसिकली ये जो वही कर पाते हैं जिनका एक एक मोटिव होता है, जो अंदर से एक चाह होती है, इच्छा होती है, एक आप कह सकते हैं क्यूरियोसिटी होती है। तो अपनी बात बिल्कुल सही कही। नहीं तो फिर बीच में कभी कभी वो कुछ चर्चाएं हम कभी सुन लेते हैं, फिर बाद में वो चीज़ें वो मोटिवेट कर जाती हैं, फिर कुछ दिनों बाद कि वो जो जितना हाई रहता है वो लो हो जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। आप अंदर से इंटरेस्ट भी होना चाहिए, जो हम बातें करते हैं वो अप्लाई खुद पे भी करनी चाहिए। और वो सारी चीज़ों ने वो एक निचोड़ है, एक बुक बुक भी जो आपने लिखी है। ये जो जैसा आपने कहा गीता की बातें और ये जो आध्यात्मिक वाली बातें, ये हम अपने जीवन में कैसे एक एक कंटिन्यूअस उसकी जो ब्लेसिंग्स है, उसकी जो एक सीख है, वो कैसे लाइफ में अगर कोई भी इंसान है उसको एक बनाए रखे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसा मैंने भी कहा, जैसा एक मोटिव मिलता है फिर वो ऊपर चले जाता है कि हाँ हम अब से इसको कंटिन्यूस रखेंगे, फिर बाद में कुछ दिन बाद लो होता है। तो ये कैसे कंटिन्यूस बनाए रखे अपने आप को, वो आध्यात्मिक जीवन उस तरीके से कैसे कंटिन्यूस रखें। क्योंकि जैसा आपको ही पता है लाइफ में इतनी सारी चीजें होती रहती हैं, लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं बहुत सारी चीजों में। तो ये कैसे एक्सपीरियंस करें इसको कि कंटिन्यूस एक चीज एक यानी कि ना एक कहते हैं कि जुड़ा रहे हमारा दिमाग, माइंड। देखिए, आप जो कह रहे हो वो बहुत सही बात है। एक्चुअली मोटिवेशन हमें मिल जाता है और फिर हम लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। जी। तो मोटिवेशन जो है वो ऐसे मैं कहता हूँ दो प्रकार का होता है। एक है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल हम्म। मोटिवेशन वो है कि इस प्रकार से मानो स्टीरॉइड्स लेते हैं ना, कोई व्यक्ति बीमार है स्टीरॉइड्स लेगा, तो एक्सटर्नल हम्म। मोटिवेशन इज स्टीरॉइड, वो टेम्पररी काम करेगा। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन इज लाइक बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। अपने अंदर का सिस्टम ही ऐसा खड़ा करो कि फिर बीमार मतलब रोग आए ही नहीं आपके पास। तो हम्म। स्टेरॉइड लेंगे तो उनका सेहत खराब हो जाएगा, थोड़े समय के लिए चलेगा लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से आजकल की पीढ़ी हम लोग देखते हैं, वो यूट्यूब में कुछ देख लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और करते हैं, लेकिन वो हम्म। कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। और खास करके जब आप बात कर रहे हैं गीता की टीचिंग्स की, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये ज्यादा आवश्यकता होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर सिद्धांतों की बात होती है, प्रिंसिपल्स की बात होती है। हम्म। तो यदि हम लोग गीता को भी देखें तो अर्जुन जो था वो एक योद्धा था। बहुत बार लोगों को स्पिरिचुअलिटी के लेके जो है वो गलत धारणाएं होती है कि यहाँ पर सब कुछ छोड़ना होता है, यहाँ पर जो है वो केवल नियमों का पालन होता है। तो वैसे नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, वो कहा करते थे कि एक्चुअली हमें कुछ छोड़ना नहीं है, वास्तव में हमें जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ केवल कृष्ण को जोड़ना है। तो ओके। छोड़ना कुछ नहीं है, केवल जोड़ना है। और अर्जुन को भी भगवान कृष्ण यही उपदेश दिए दिए थे 8वें अध्याय में, यदि हम लोग देखें। तस्मात् हम्म। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सारे समय में मेरा स्मरण करो और अपना युद्ध करो। तो युद्ध करो अर्जुन के लिए कहा, वैसे हम यदि विद्यार्थी है तो पढ़ाई करो, हम यदि जॉब करने वाले तो इथिकली पैसा कमाओ, हम यदि कोई गृहिणी है तो गृह गृह कार्य करो। तो इस प्रकार से हम्म। अपना अपना कर्तव्य कर्म करते हुए माम अनुस्मर युद्ध च, तो भगवान को केवल हमें जोड़ना है। और जब हम लोग जोड़ देते हैं, जब हम लोग इस मार्ग में लग जाते हैं, तो ये मार्ग जो है वो बड़ा सुखदाई होता है। देखिए, आप कंटिन्यू जी। कोई सी चीज कब करते हैं, जब आपको उसमें कुछ फायदा मिलता है या आपको उसे करने में कुछ आनंद आ रहा है। जैसे योग ले लीजिए, हम करते हैं योगासन इत्यादि, प्राणायाम इत्यादि यदि हम लोग करते हैं, तो बहुत बार लोग शुरू कर देते हैं लेकिन उसके लाभ सुनकर समझकर शुरू कर देते हैं, बाद में फिर लंबे समय तक नहीं जाते, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम्म। हम उसके बारे में बार बार सुनते रहे जी। कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, यदि जो लोग कर रहे हैं उनके संग में हम लोग रहे, तो उसे करने की प्रेरणा बरकरार रहेगी। और हम्म। उससे भी इम्पोर्टेंट है जब हम लोग स्वयं उसका अपने जीवन में पालन करें, निरंतर रूप से करते जाए, और उसके लाभों का अनुभव जब हम करते हैं, तब वो हम्म। अनुभव हमें उसे लंबे समय तक करने के लिए प्रेरित रखेगा। और एक बार यदि वो अनुभव आपके पास आ गया, तो फिर जी। आपको विश्व की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अभी ये आप स्वयं प्रेरित हो गए हैं। अभी क्योंकि किसी और ने कहा है इसलिए आप नहीं कर रहे, क्योंकि आपको करना है। जैसे मैं एक हम्म। योगा टीचर के साथ बात कर रहा था, तो उस योगा टीचर को मैंने पूछा, अभी मैं भी हर रोज सुबह योग करता हूँ, तो उनको मैंने पूछा कि आप क्यों योगा करते हैं। वो तो एक्चुअली वो 30 साल से वो योगा टीचर योगा करते हैं, सिखाते हैं। ओके। तो वो मुझे कुछ एक भी फायदा नहीं बताया, योग मैं इसके लिए करता हूँ, इस फायदे के लिए करता हूँ, इसके लिए करता हूँ। उन्होंने केवल हम्म। एक रिप्लाई दिया, दैट वाज स्टनिंग रिप्लाई। ही सेड
आई डू योगा बिकॉज आई हैव फॉलन इन लव विथ योगा। ओके। योग से मैं भी प्रेम कर रहा हूँ, इसलिए मैं योग करता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति कभी हम्म। योगा छोड़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? हम्म। तो इसलिए जब when you start loving what you do, when you start enjoying, when you start reaping the benefits of what you are doing, then your vehicle is self start and self motivated। वो चलती रहेगी। क्योंकि आप एक बिल्कुल बोलते हैं ना, सही। वो एक मोमेंटम में आ जाते हैं आप, मोमेंटम एक हाँ। मिल जाता है आपको जीवन को। तो उस प्रकार से हम ओके। लोग कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा एग्जांपल आपने दिया। जैसे कि उन्होंने रिप्लाई किया कि ये मेरा जीवन है, जैसे कि ना एक जीवन में उसको बिना उसके कुछ वो लाइफ जो है, जैसे कि हमने मॉर्निंग में उठा अगर उसको अपना रूटीन नहीं बनाया तो ऐसा लगता है कि कुछ किया नहीं है आज। तो इसी उसी प्रकार अगर योग को हर सुबह उठने के बाद अगर हम लोग उसको एक अपने रूटीन में डाल लें उससे उस तरीके से उसके जैसे कि अब आपने बताया उसे प्यार करने लगे, तो होपफुली ये जो सारी चीज़ें भी हैं जो और भी हम कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो भी हम अचीव कर सकते हैं। तो आप भी जैसे कि आपने बताया योगा आप हर सुबह करते हैं, तो क्या चेंजेस ऐसे आते हैं कि माइंड में या बॉडी को लेकर के या स्पिरिचुअली कुछ कनेक्टेड होते हैं ऐसा, या फिर कुछ और हमारे जो वाइब्रेशंस है वो थोड़ी हाई होती हैं, किस प्रकार चेंजेस आते हैं? देखिए, सुबह तो मैं हम लोग उठ के सर्वप्रथम तो सुबह जल्दी उठना यही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जी। तो सुबह जल्दी उठकर एक वातावरण होता है ना, उस वातावरण की शक्ति आपको मिल जाती है, सात्विकता की शक्ति। हम्म। फिर सुबह हम लोग हमारा मंगला आरती होता है, उसके पश्चात हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, जिससे हम लोग मेडिटेशन आप कह सकते हैं। जी। तो जब वो मेडिटेशन कर लेते हैं और उसके पश्चात फिर हम प्राणायाम योग इत्यादि करते हैं। तो एक रहता है कि एक दिन भर के लिए प्राणायाम योग इत्यादि करने से एक फ्रेशनेस बना रहता है। कुछ हम्म। डलनेस को कभी स्कोप ही नहीं रहता। फिर सुबह से रात तक फिर आप प्रोडक्टिव और एक्टिव रहेंगे। और दूसरा, क्योंकि हम लोग मेडिटेशन किए हुए हैं, जप इत्यादि किए हुए हैं, तो दैट एक्ट्स लाइक अ शील्ड, वो एक कवच के समान कार्य करता है। हम्म। जैसे कोई योद्धा हम्म। है, वो युद्ध के लिए जा रहा है, तो कवच वगैरह पहन के जब जा रहा है, तो वो कवच जब पहन के जाएगा तो उसके ऊपर शस्त्रों का आघात भी होगा तो वो जख्मी नहीं होगा। मुझे एक हमेशा याद आता है, बचपन में आपने भी शायद देखा होगा, एक एड आती थी, वो च्यवनप्राश की एड थी। दो बच्चे स्कूल से घर जा रहे होते हैं, बस में होते हैं। हाँ हाँ अचानक बारिश हो जाती है, तो एक बच्चे को सींक आती है, वो सींकता है और उसके हाँ जीवाणु दूसरे बच्चे के पास चले हाँ जाते हाँ हैं। जी। च्यवनप्राश खाया रहता है, वो जीवाणु वहीं से दूर हट जाते हैं। हाँ। तो एक बेचारा हाँ। सर्दी से परेशान हो जाता है, दूसरा जिसने च्यवनप्राश खाया हुआ है, वो बारिश में भीगता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। जी। तो क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, राइट। तो उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारी वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिससे फिर एक समाज का जो नकारात्मक वातावरण है, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं सो मच ऑफ निगेटिविटी है, यू रीड न्यूज़पेपर, अ लॉट ऑफ निगेटिविटी। तो वो सारा नकारात्मकता से हम लोग घिरे हुए रहते हैं। तो हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम चाहिए, जिससे हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग सेंसिटिव नहीं रहते इन लोग हम्म। नकारात्मक भावनाओं के प्रति, लेकिन उससे हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हमें जी। तो वहीं हाँ। के कार्य करना है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो अकाल पीड़ित क्षेत्र या जहाँ पर काम कर रहा है, वहां पर यदि प्लेग फैला हुआ है, रोग फैला हुआ है, तो उसे अपना इम्यूनिटी, अब उसे उसे अपना मास्क पहन के फिर जाना है और वहां पर सेवा करनी है। तो खुद का पालन जो है, वो खुद का नियमों का, खुद की साधना जो है, वो अपने आप को एक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करती है, जिससे कारण फिर आप आगे चल के ऐसे किसी भी वातावरण में काम कर सकते हैं जहां पर इस प्रकार के निगेटिविटी रोग जंतु जीव जीवाणु हो सकते हैं। हम्म। वो आपको इतने अफेक्ट नहीं करेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे ये सारी निगेटिविटी, हाँ एक्चुअली में अगर हम देखें ये जो बाहर की दुनिया है, अगर आध्यात्मिक जीवन एक हम अलग अपना बनाएं और फिर अगर हम उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं अपने पिलर्स को, तो ये जो बाहर की दुनिया है वो काफ़ी हमको एक ना एक कि भाई अब तू इतना आध्यात्मिक में लेवल पे आ चुका है, चल अभी हमको तू एक वो कि जो बाहर की दुनिया है वो एक टेस्टिंग है। जब आप अपने आध्यात्मिक लेवल पे कुछ स्तर पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो जो बाहर आप जब जाते हैं तो आपको टेस्ट किया जाता है जो भी लोग हैं कि हाँ भाई अब तू इतने ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है, इतना ज़्यादा तू अब इसमें घुल मिल गया है अपने कॉन्शियस लेवल को, या जो भी आप कह लें। तो बाहर की जो दुनिया है काफ़ी आपको मजबूर करती है कि चलो अभी हमको टेस्ट करके बता, तो इतना ये है इतना वो है। तो उसमें अगर हम अपने आप इंटरनली अपने आप को मजबूत रखें तो ये काफ़ी सही, हम लोग अपने आप को और भी पिलर्स और भी आगे जा सकते हैं इसके अंदर।
हाँ, और मन भी ना, आपका मन भी शांत रहता है, मन फोकस्ड रहता है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं हम्म। रहते। और हम्म। जैसे मन, हम लोग देखते हैं कि मन, यदि हम लोग उबलते हुए पानी में खुद का रिफ्लेक्शन हम लोग नहीं देख सकते, राइट? हम्म। पानी अपना रिफ्लेक्शन यदि हमें देखना है तो पानी शांत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तभी हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम स्वयं की पहचान कर सकते हैं जब हमारा मन शांत होगा, एकाग्र रहेगा, फोकस हम लोग कर सकते हैं। तो मेडिटेशन हम्म। करना, या जो भी आप वैदिक सभ्यता में जप करना या योग करना, ये सब है, ये सारे जो है वो ये केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है। वो हमारे मन के ऊपर कार्य करती है, हमारे बुद्धि के ऊपर कार्य करती है, आत्मा के ऊपर कार्य करती है। अलग अलग लेयर्स होते हैं इनके कार्य के, तो ये काफी गहराई में जाके कार्य करती है, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट जो है वो होता है। हम्म। ये थोड़ा सा आप जो आध्यात्मिक जो एक जीवन होता है एक्चुअली में, ये अगर कोई स्टार्ट करना चाहे इसे, तो एक्चुअल में उसे स्टार्टिंग में करना क्या चाहिए? अगर कोई अगर आध्यात्मिक, जैसे कि आप ले लीजिए, कोई बिल्कुल ही एकदम से अंदर से वो आवाज़ आ रही है, कॉलिंग आ रही है, तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? या किसी गुरु के पास जाना चाहिए, और या फिर कोई सत्संग वगैरह में ऐसा, और या खुद से ही एक प्रैक्टिस के लेवल पे वो करना चाहिए? स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका। यदि हमें आध्यात्मिकता शुरू करनी है तो हम लोग शुरू कहाँ से करें? तो जी। जैसे आपको यदि कुछ कंप्यूटर सीखना है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले सबसे अच्छा एक कोई रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे जो आपको सिखा सकता है। आप हम्म। जहाँ जिस लेवल से, उस लेवल से आपको सिखा सकता है। वैसे आपको आपको एक प्रामाणिक इंस्टीट्यूट ढूंढना होगा जिसके जिसके माध्यम से, और आपको ये भी चेक करना होगा कि अरे इसने कितने लोगों को अभी तक पढ़ाया है, हम्म। वो सब आप यस। चेक करेंगे। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिकता को यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करना है, अंगीकार करना है, तो उसे एक प्रामाणिक संस्था या प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होगी कि जो उसे मार्गदर्शन कर सकता है। अच्छा। तो यदि वो उसे मिल जाए, तब फिर उसकी गाड़ी वहां से आगे बढ़ सकती है। फिर उसके पश्चात फिर आती है साधना, कि आप क्या साधन करते हैं। क्योंकि आधि आत्मिक, देखिए शब्द ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। आधि आत्मिक, आत्मिक, आत्मा का अर्थ होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल। तो दो चीजें होती है, एक होता है मटेरियल, एक होता है स्पिरिचुअल। मटेरियल हम्म। मीन्स थिंग्स रिलेटेड टू मैटर, हम्म। जैसे सारा पंच, अर्थ वाटर फायर एयर इधर से बने हुए हैं। कंप्यूटर हम्म। सीखना हो, कुछ फिजिक्स सीखना हो, दे आर ऑल मैटर, इसलिए मटेरियल साइंस बोलते हैं उसको। और जी। ये है स्पिरिचुअल मीन्स थिंग्स रिलेटेड टू स्पिरिट। स्पिरिट का अर्थ होता है आत्मा, इसलिए आत्मा से संबंधित है, इसलिए आध्यात्मिक। ओके। तो हम लोग ऐसी वस्तु के साथ डील कर रहे हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। देखिए कंप्यूटर जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, उसे नहीं देख सकते। लेकिन हम्म। उससे भी सीखने के लिए हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए जो हमें सिखा सके, जो बता सके इसका प्रयोग कैसे करना है, क्या इसका फायदा है। उसी प्रकार से ये तो और गहरा विज्ञान हो गया, हम्म। मनोविज्ञान या आध्यात्मिक विज्ञान। तो इसे तो सीखने के लिए हमें और अधिक एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, इनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। और हमें फिर आपको किताबें भी दी जाएगी, वहां पर जाएंगे तो आप कंप्यूटर ये लो ये। मुझे याद है अभी हम हम्म। लोग सी लैंग्वेज जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, वो लेटेस्ट सी करके कनेक्ट हाँ। करने का एक किताब हाँ। आता था, हाँ। बड़ा फेमस था। तो कोडिंग किताब वाली दी किताब जाती होती है, थी तो उसी वो। प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी आपको किताब दी जाएगी कि ये किताब से आप पढ़ सकते हैं, जैसे भगवत गीता हो गया, श्रीमद् भागवत हो गया, अन्य ग्रंथ। तो उन ग्रंथों को हम लोग पढ़ सकते हैं, तो हमें और आध्यात्मिकता के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो आपको एक मेंटर है जो आपको बता रहा है कि किस प्रकार से इसी गीता को आप अपने जीवन में डेली लाइफ में उतार सकते हैं। वो आपको देखेगा, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको उसका अनुभव आएगा, जैसे मैंने कहा। और जब अनुभव आएगा तो आप उसको अच्छे अगले स्तर तक उसे आप लेके जा सकते हैं। तो मैं यही हम्म। करूंगा, किसी को यदि आध्यात्मिक शुरुआत करनी है तो हम लोग एक्चुअली उसे ABC फॉर्मूला कहते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। आपको सर्वप्रथम जाके ऐसे भक्तों का संग करना होगा जो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। सो ए इज हम्म। एसोसिएशन। बी स्टैंड्स फॉर बुक रीडिंग। तो हमें ओके। स्क्रिप्चर्स को पढ़ना होगा, जैसे भगवत गीता इत्यादि। जब हम उनको पढ़ते हैं, उनके आधार पे अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, तब हम आध्यात्मिक बनते हैं। एंड सी हम्म। फॉर चैंटिंग, चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का जप करना। क्योंकि ये कलयुग के लिए ये सर्वश्रेष्ठ विधि बताई गई है, जिसका भगवान के नाम का जप करने से हम लोग भगवान के नजदीक जा सकते हैं।
क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है और परमात्मा भी है। भगवान के साथ हम लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं, नजदीक। गीता हम्म। में यदि देखे तो भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो परमात्मा के रूप में भगवान निवास कर ही रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें केवल अनुभव करना है कि ये यहाँ पर है। तो वास्तव में अभी जो है वो हमारा हृदय है, हमारा जो चित्त है, वो ढका हुआ है। और जैसे हम लोग देखते हैं, आईना यदि बड़ी गंदगी से ढका हुआ है, कई वर्ष हो गए साफ नहीं किया है, तो हमारा प्रतिबिंब अच्छे हम्म। से नहीं दिखाई देता। तो हम जी। लोग सबसे पहले आईने को साफ करते हैं, सफाई करते हैं। तो हम्म। आईने के सफाई के लिए हम लोग कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो हमारा हृदय है, चित्त है, उसको यदि साफ करना है तो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? रिन या साबुन को ही नहीं चलेगा हृदय के अंदर। तो उसके लिए कहा जाता है कि उसे साफ करने का है तो ये भगवान का जो नाम होता है, वो हमारे हृदय में जो गंदगी है, जो अनवांटेड चीज है, उनको साफ करता है। और फिर भगवान के अस्तित्व को हम लोग अनुभव करते हैं। जैसे एक बार मिरर साफ कर दिया तो अपना रिफ्लेक्शन अपने आप उसके अंदर दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम्म। चित्त यदि शुद्ध हो जाता है तो अपने आप भगवान हृदय में उपस्थित है, उसकी प्रतीति आ जाती है व्यक्ति को। और फिर उसके पश्चात जो है वो बड़ा आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति का शुरू हो सकता है। वंडरफुल। आपने अभी कुछ दो तीन गीता के श्लोक्स भी कहे, और हमको भी ऐसे नो कि श्लोक्स वो इतने वो होते हैं कि कभी याद हुआ तो वो करने जाए तो फिर बाद में वो भूल भूल जाते हैं बहुत ही इसमें इजीली। तो मैंने आपके कुछ चेक कर रहा था कि आपने गीता के भगवत गीता के काफ़ी ज़्यादा श्लोक्स आपने कंठस्थ किए थे, याद हो किए थे, आपको रिमेम्बर हैं। कैसे आपने उसको एक वो जो कुछ टेक्निक भी आपने बताई थी उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। हाँ जी, मैंने एक वीडियो बनाया है, वो यूट्यूब में काफी फेमस हो गया था। जी। अ, श्लोक याद करने का सबसे आसान तरीका। क्योंकि मेरी हॉबी रही है कि श्लोकों को याद करना, क्योंकि ये संस्कृत देव भाषा है। वास्तव में जब हम संस्कृत के श्लोकों को बोलते हैं तो भगवान की वाणी, भगवान की भाषा को बोल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि मैंने एक जो सिद्धांत है, स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी चीजों से आप शुरू कर दीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। जी। तो ये सिद्धांत को मुझे अपने जीवन में फॉलो करना था कि अरे स्टार्ट स्मॉल। मैं कई सारी छोटी छोटी चीजों को करते रहता हूँ। तो मैंने मेरी हॉबी से संबंधित एक चीज को चयन किया कि मेरा आदत है श्लोक याद करना, कंठस्थ करना। तो क्यों ना मैं इसी को धीरे धीरे करते करते गीता तक लेके जाऊं। तो मैंने भगवत गीता का हर रोज एक श्लोक में कंठस्थ करता था। तो गीता में 700 श्लोक है। तो लगभग 2 साल हम्म। में मेरे 700 के 700 श्लोक गीता के कंठस्थ हो गए। वाह। और उसका तरीका भी मैंने उस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से आप उसको लिख कर जो है, और उसको रिपीटेशन करके जो है वो आप उसे याद कर सकते हैं। और हम्म। कई बार उसकी रिवीजन भी आवश्यकता होती है। जैसे अभी मैंने गीता को तो याद कर रखा है, लेकिन यदि कुछ समय मेरी गीता की ओर नहीं देखूं तो फिर वो भूल जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए फिर ऐसे हमारी एकादशी वगैरह इत्यादि त्योहार जब आते रहते हैं तो मैं उसको पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। और फिर ऐसे उसका प्रयोग करते रहता हूँ, क्योंकि गीता के संपर्क में हम लोग हमेशा रहते हैं। तो उसे हमेशा कोट करना, उसके ऊपर प्रवचन देते रहना, उसके ऊपर सुनते रहना, पढ़ते रहना। तो हम्म। उससे फिर आपका वो इंटरेस्टिंग क्षेत्र बन जाता है। और उन श्लोकों को हम लोग देखते हैं तो मेरा ये रिसर्च का टॉपिक रहता है हमेशा। मैंने क्योंकि गीता के सारे श्लोकों को कंठस्थ कर रखा है, तो कौन से श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। और जब मैं कई सारी मॉडर्न किताबें भी पढ़ता हूँ तो मैं यदि रिलेट करता हूँ। बहुत बार है, मैंने ये किताब पढ़ी थी, थॉमस टर्नर करके एक उनकी फेमस किताब है, प्रैक्टिसिंग माइंड्स, यूएस के बड़े ऑथर है। तो ओके। जब मैंने वो पूरी किताब पढ़ी तो मैं तुरंत रिलेट कर पाया कि ये गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक जो है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, वो पूरा एक श्लोक के आधार पे पूरी किताब है वो। ओ। कि गीता में भगवान कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने के ऊपर आपका अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, लेकिन कर्म के फल के ऊपर आपका फल। अधिकार नहीं है, हाँ या जी। उसे आसक्त नहीं होना चाहिए। तो ये थॉमस टर्नर ने केवल 2 टर्म्स निकाले हैं। वो कहते हैं कि एक है प्रोसेस ओरिएंटेड, दूसरा है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो कहते हैं कि आपको प्रगति करनी है तो जीवन में आपने प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं हम्म। होना चाहिए कि एंड में मुझे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। और सुंदर उदाहरण वो देते हैं कि यदि आप ट्रेकिंग करने के लिए गए हैं, आप चढ़ रहे हैं, तो चढ़ते 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 उसमें आनंद आता है, आपको निसर्ग देखते हैं, चले जाते हैं। और जब पर्वत की चोटी के ऊपर जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां पर आप केवल 10-15 मिनट ही रहते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। और चढ़ने उतरने में आपको 2-2.5 घंटे गए रहते हैं। मैक्सिमम प्रोसेस टाइम हो। यू स्पेंड, हाँ। या मैक्सिमम टाइम यू स्पेंड वाइल क्लाइंबिंग अप एंड गोइंग डाउन। और ऊपर आप थोड़ा ही समय हम्म। देते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो ऊपर वाला चीज है। तो कहते हैं कि वो प्रोडक्ट के ऊपर मत फोकस करो, एंजॉय द प्रोसेस।
वास्तव में ये हम्म। गीता का ही सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बी प्रोसेस ओरिएंटेड, माँ फलेषु कदाचन, डोंट बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो ऐसे मैं कई सारी हम्म। मॉडर्न किताबों को जब पढ़ता हूँ तो मैं उसको गीता के साथ तुरंत कनेक्ट कर पाता हूँ, और फिर मेरा विश्वास और बढ़ता है कि अरे भगवान ने गीता जो बोली हुई है उसमें क्या कुछ नहीं दिया है। यदि हम लोग उसको अच्छे ढंग से पढ़े समझे और उसे उस दृष्टिकोण से यदि प्रस्तुत करें तो लोगों को कितना फायदा हो सकता ये मैंने भी एक्चुअली इतनी तो मैं भी रिलेट कर पाता हूँ थोड़ा बहुत, कभी कुछ कुछ आध्यात्मिक चीज़ों से वो उठा करके काफ़ी ऑथर्स है। जो होते हैं उस या एक दो पैराग्राफ को लेकर के फिर उसी को एक्सटेंड करके एक पूरी 200 पेज की बुक या 300 पेज की बुक और उसी के आधार पे होती है। काफ़ी ज़्यादा हम रिलेट कर पाते हैं अगर हम इस चीज़ों में हैं, तो हम पाएंगे कि जैसे कि आपने कहा, और आपको तो 700 पूरे भगवत गीता के श्लोक सूर्य याद है, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाते होगे उस सारी चीज़ों से फटाक से। जैसे कि आपने बताया कि अब याद तो करने के लिए जैसे स्टार्ट स्मॉल, वो छोटी छोटी चीज़ों से ही होती हैं। एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन था ये अवेयरनेस को लेकर के, कि जो सेल्फ अवेयरनेस वाली बात है, ये हम काफ़ी कहते हैं, आप भी काफ़ी लोगों को सुना होगा होंगे कि लोग सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, अवेयर होना अवेयर होना। तो ये सेल्फ अवेयरनेस ये एक टर्म है क्या, इसका मीनिंग है आपके जीवन में लेकर के, और बाहरी जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग क्या है? सेल्फ अवेयरनेस मीन्स टू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, कि हमारी वास्तव में आइडेंटिटी क्या है उसके बारे में जी। अवेयरनेस होना, कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, वास्तव में इससे कुछ ऊंचा चीज हूँ मैं। क्योंकि शरीर तो बदली होते जा रहा है, राइट। बचपन में मेरा जी। शरीर अलग था, अभी मेरा शरीर अलग है, बुढ़ापे में शरीर अलग रहेगा। गीता में कृष्ण बोलते हैं सीधा यही, हम्म। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कौवानम यौवनम जरा, कुमार अवस्था युवा अवस्था और जरा बुढ़ापा अवस्था, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र में। दूसरे अध्याय में सीधा बोलते हैं भगवान की हमारी आइडेंटिटी ये केवल शरीर के सीमित सीमाओं में नहीं है, इससे बढ़कर हमारा कुछ अस्तित्व है। वो जब हम जानने का प्रयास करते हैं दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। और उसके हम्म। पश्चात होता है सेल्फ रियलाइजेशन, ओके। कि उस साक्षात्कार करना कि मैं वास्तव में कौन हूँ, और उस स्तर पे कार्य करना। क्योंकि वास्तव में आप देखेंगे तो हमारे जीवन का हर कोई चीज बदली हो सकता है। मेरा नाम बदली हो सकता है, राइट। हम्म। आप नाम बदली कर सकते हैं, आप जी। ड्रेस चेंज कर सकते हैं, आप आपका प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। पहले मैं इंजीनियर था, अभी मैं मंक हूँ, प्रोफेशन चेंज हो गया एक दृष्टिकोण से। हम्म। आप अपना फेथ सिस्टम, आप रिलीजन चेंज कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर का एक चीज है जो बदली नहीं हो रहा है, राइट। आप बदली नहीं हो रहे, तो वो आप मतलब क्या है, तो वो है एक्चुअली आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी। तो वो आइडेंटिटी को समझना इज बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस। और हम्म। उसके आधार पे जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तब वो स्थायी परिणाम दे सकता है। हम्म। और उसके लिए फिर माइंडफुल लिविंग आपने सुना होगा कि बीइंग प्रेजेंट जी और हाँ। मेडिटेशन, ये सारे साधन हैं फिर सेल्फ अवेयर होने के लिए। अच्छा, इसके ऊपर भी आपने बताया सेल्फ रियलाइजेशन, वो कुछ अलग ही चीज़ होती होगी फिर, जैसे कि ये सो दिस इज बेसिकली टू डिफरेंट थिंग्स ना, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू ही सेल्फ रियलाइजेशन की सेल्फ तरफ। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली होना पड़ता होगा, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी तो कोई, और वो भी गिने चुने ही लोग होते होंगे जो सेल्फ रियलाइजेशन पे के लेवल पे जाते होंगे, इफ़ आई एम नॉट जी रॉन्ग। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कृष्णा भी गीता में यही बोलते हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये तथामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। सातवें अध्याय में गीता में भगवान बोलते हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, ऐसे हजारों लोग, हजारों लाखों लोग होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति होते हैं जो जी जानने का हाँ। प्रयास करते हैं। और जो प्रयास करते हैं उनमें भी कोई विरले होते हैं जो जान पाते हैं वास्तव में। तो ये रेयर है, विरला है काफी। जब फिर लंबी साधना के पश्चात, लंबी सेवा के पश्चात कोई व्यक्ति फिर आत्म साक्षात्कारी हो सकता है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज इजी एंड अवेलेबल फॉर ऑल। सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर पे सम मोर एफर्ट्स, मोर प्रैक्टिसेस। ओके। तो फिर वो भी हो सकता है। ओके, सो आप इतने ज़्यादा सेल्फ उसमें हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस भी किया है, सो टेल मी मोर अबाउट लाइक हाउ दिस इज लुक्स लाइक योर डेली रूटीन, लाइक जैसे कि सुबह सुबह बताया आपने आपकी वो आरती होती है, देन आप वो स्पीकर के थ्रू आप कुछ बोलते हैं या
शाम में होती है या फिर सुबह में होती है वाली चीज़, तो वो आपका डेली और रूटीन कैसे होता है, और एक जीवन आपका कैसा है जब आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं स्पिरिचुअल में, तो कैसा एक जीवन रहता है बेसिकली डेली रूटीन आपका? हमारा डेली रूटीन तो सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है सुबह। फिर हमारा 5 बजे मंगला आरती होता है। तो सुबह का खास करके जो पूरा पीरियड होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, कि आप भी यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा ना, दिस दिस हैपेंस एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ऐसे कुछ हम्म। अलग अलग है। मैंने हाँ, बहुत वीडियोस मैंने हैं वैसे। हाँ, सीईओज ऑफ वेरियस कंपनीज दे गेट अप अर्ली। बड़े फिल्म स्टार्स देख लीजिए, अक्षय कुमार जी जल्दी उठ जाते हैं, हमारे मोदी जी जल्दी उठ जाते हैं, पंतप्रधान जी। ऐसे बहुत सारे सारे क्षेत्र के, विराट कोहली जी जल्दी उठ जाते हैं। तो स्पोर्ट्स से ले लीजिए, पॉलिटिक्स से ले लीजिए, फिल्म से ले लीजिए, कॉर्पोरेट से ले लीजिए, टीम कुक के एप्पल के सीईओ वो जल्दी उठ जाते हैं। तो ये हम्म। सारे लोगों की शुरुआत दिन में, रॉबिन शर्मा जी की तो किताब ही है 5 AM क्लब, आप जानते होंगे। जी। तो ये सारे लोग एक चीज के ऊपर गौर करते हैं कि सुबह का आपका समय, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ग्रोथ करना है तो हम भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर 5 से तैयार होके फिर 5 से 9 हमारा सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारी मंगल आरती होती है। फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर गुरु वंदना होती है और श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन होता है। ये 5 से 9 हमारा कोर मॉर्निंग प्रोग्राम होता है एक्चुअली। और फिर उसके पश्चात फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं, किसी का ब्रेकफास्ट रहता है, कुछ लोग फिर वापस फ्रेश अप हो जाते हैं। और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो मंदिर के चलते हैं वो हम सब लोग ही मिलके संभालते हैं, किसी के किचन की सेवा, किसी की डीटी वर्शिप की सेवा, किसी की कुकिंग सेवा, अलग अलग सेवाएं। फिर जी। दोपहर के समय में हमारी कक्षाएं होती है ब्रह्मचारी की। हम लोग और गहरा अध्ययन करते हैं इन शास्त्रों का। और फिर जी। कभी कभार ऐसे फिर दोपहर के समय में कॉलेजेस में प्रोग्राम्स भी होते हैं एक्चुअली। कई सारे कॉलेजेस नासिक में हैं या फिर नासिक के बाहर भी, वो लोग आमंत्रित करते हैं क्योंकि आज ये आवश्यकता हो गई है लोगों की। तो बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस या फिर कॉरपोरेट्स भी इनवाइट करते हैं दोपहर के समय में। फिर वहां पर समय जाता है कि वहां पर सेमिनार लेना है या कुछ चर्चा करनी है। और फिर शाम के समय में तो हमारे जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उपक्रम होते हैं, जैसे मैंने कहा आपको, बच्चों के लिए हमारे प्रोग्राम होते हैं, बड़ों के लिए होते हैं। हम लोग कोर्सेज करते रहते हैं, मंदिर के अंदर हो या बाहर हो। नासिक को हमने 8 विभागों में विभाजित कर रखा है, वहां पर हर एक व्यक्ति अपना अपना जिम्मेदारी लेके उत्तरदायित्व निभाता है। जैसे शाम को भी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, और फिर प्रयत्न करते हैं कि रात को जल्दी सो जाए क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो बड़ा कार्यक्रम हो गया तो कभी कभार लेट हो जाता है, लेकिन खास करके एवरेज 9:30 10 बजे हम लोग सोने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 4 बजे वापस उठना है तो जल्दी सोना जी। पड़ेगा। तो ऐसा हमारा हम्म। एक दिनचर्या रहता है। फिर उसमें 2 बार हम लोग मील लेते हैं, सुबह 10:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। ओके। और बीच में फिर योग प्राणायाम भी हो जाता है। फिर मंदिर का व्यवस्थापन होता है, और फिर अलग अलग जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना होता है, किताबों का अध्ययन करना होता है। तो हम्म। ऐसे दिन पूरा जो है वो पैक रहता है। इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं अंदर से कॉलिंग ही थी, और फिर आप थकते भी नहीं होंगे ना, बेसिकली बोलते हैं कि जो हम अंदर से चाहते हैं, जो दिल से चाहते हैं, जिस चीज़ को प्यार करते हैं, तो थकावट भी महसूस नहीं होती होगी। जी नहीं, जी नहीं, वो जैसे होता ना कि आपको कोई चलिए वजन उठाने को दिया है और वो वजन भारी है, तो वो वजन नहीं उठा पाते आप ज्यादा समय के लिए। लेकिन वही वजन आपको बोल दिया गया है कि ये बॉक्स है और उसके अंदर गोल्ड रखा गया है, तो वो बॉक्स आप प्रेम से उठाएंगे क्योंकि वो आपके लिए दिया गया है। या फिर माता होती है, माता वजन नहीं उठा पाती लेकिन छोटे बच्चे को वजन उठा लेती है, हम्म। तो क्योंकि वो प्रेम करती है। तो उसी प्रकार से इसे जी। हम लोग कहते हैं कि एक होता है बर्डन ऑफ बीस्ट और दूसरा होता है बर्डन ऑफ लव। तो ये हेक्टिक शेड्यूल और ऐसा है, ये बर्डन ऑफ लव है, क्योंकि प्रेम से हम लोग इसे करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे भगवान की संतुष्टि के लिए और लोगों की सेवा हो सके और आत्मोन्नति, हमारी भी उन्नति उससे हो सके, ये उद्देश्य है। जी। इसलिए इसमें होता है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको आराम है ही नहीं। तो कभी कभार हम लोग ऐसे रिट्रीट के लिए चले जाते हैं ब्रह्मचारी वृंद एक साथ, साल में एक आध बार ऐसा रिट्रीट वगैरह भी हो जाता है, जिससे फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप वापस और अच्छे से काम करने। क्योंकि ये ना कि एक होता है सेल्फ केयर। जैसे आपने हम्म। एरोप्लेन में ट्रैवल किया होगा तो वो बोलते हैं पहले कि ऐसा कुछ यदि इमरजेंसी आ जाए तो पहले अपने आप को बचा लीजिए फिर दूसरों को बचाइए, मास्क आप पहले। तो जी। उसी प्रकार से हमें भी हमारा सेल्फ केयर करना होता है कि हमारी साधना होनी चाहिए, हमारा ये सब होना चाहिए, उसके पश्चात हम लोग बाहर निकलते हैं। ओके। अभी आपने एक टर्म मेंशन किया सेवा का, और हम सबको पता है कि सेवा हमारी ग्रंथों में भी कितनी बताई गई है, और जहाँ पर भी हम जाएं
स्पिरिचुअलिटी वगैरह कुछ भी देखें हम, तो सेवा का महत्व बहुत ही ज़्यादा रहता है, उसका मीनिंग भी काफ़ी होता है। तो ये सेवा का एक्चुअल मीनिंग है वो हमारे जीवन में कितना, उसका वो जो सेवा जो हम करते हैं वो कैसी सेवा होनी चाहिए और इसका महत्व क्या है, क्या उसका रिटर्न भी होता है, और उसका एक आध्यात्मिक लेवल पे उसका मीनिंग क्या होता है, कैसी सेवा करनी चाहिए हमें एक्चुअली। देखिए, सेवा ये हमारा वास्तव में स्वभाव ही है। जीव का स्वभाव ही है सेवा करना। हम किसी ना किसी की सेवा करते ही रहते हैं। और बचपन से हमें ये सिखाया जाता है ना, जैसे हम लोग माता पिता की सेवा करते हैं। जी। बच्चा है वो माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, उसका लालन पोषण करते हैं। तो हर कोई एक दूसरे की सेवा कर रहा है। मैं यदि कुत्ता भी पालता हूँ तो कुत्ते की भी सेवा करता हूँ। राइट। तो इसी प्रकार से सेवा के हमारे स्तर जो है वो बढ़ते जाते हैं। हम स्वयं की सेवा करते हैं, उसके पश्चात हम परिवार की सेवा करते हैं, उसके पश्चात हम राष्ट्र की सेवा करते हैं, और फिर हम लोग भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे सेवाओं के अलग अलग जो है वो स्तर बढ़ते जाते हैं। उसे कहते हैं ना कि एक्सपैंडिंग स्पाइरल ऑफ सर्कल्स। तो हम्म। हम केंद्र केंद्र में यदि है, तो फिर मैं ये परिवार का सदस्य हूँ, इसलिए इनकी सेवा करना। मैं समाज का एक कर्तव्यबद्ध नागरिक हूँ, तो समाज की सेवा करना। और सृष्टि की भी सेवा होती है। वास्तव में सृष्टि की सेवा करते क्या है कि यदि मैं चॉकलेट यहाँ वहाँ खाऊं तो रैपर फेंकू नहीं, प्लास्टिक बोतल फेंकू नहीं। वो सृष्टि की सेवा है। या फिर कोई और जी। उठाए तो उन्हें मैं बोलूँ कि ऐसा मत कीजिए, तो वो भी एक सेवा है। इस प्रकार से सेवा, ऐसा कहा जाता है ना, सेवा परमो धर्मो, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये बड़े मात्रा में लागू होता है। आपने देखे होंगे कई लोग जो है वो ऐसे दूसरों के पीने के लिए जल इत्यादि रखते हैं। तो वो हम्म। भी एक सेवा ही है। ऐसा कहा जाता है। और आप जो फल की बात कर रहे हैं ना सेवा करने का, तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उसकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, उसका फेम बढ़ता है और उसका शक्ति बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम, तो ये सब जो है वो उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से वरिष्ठों की या श्रेष्ठों की सेवा में जो है वो रत रहता है। तो सेवा करने का बड़ा हम्म। मेवा होता है। लेकिन मेवा के लिए सेवा नहीं की जाती। जी सेवा की बिल्कुल। जाती है निस्वार्थ भावना से कि इससे मुझे कुछ रिटर्न्स नहीं चाहिए, उसी को सेवा कहते हैं। नहीं तो कुछ रिटर्न्स आ गया तो वो सेवा नहीं, वो बिजनेस कहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो एक सेवा प्रकार का हाँ। निस्वार्थ रूप से होती है, तभी वो सेवा आनंद प्रदान करती है। जी। अंदर से वो भाव होना चाहिए सेवा का, जो एक्चुअल में जो रियल जो एक भाव आता है कि हाँ मुझे सेवा करनी है, और किसी प्रकार का एक रिटर्न ना रहे मन में, तो वो सेवा जो है वो अर्पण होती है, तब हमें रिटर्न आता है उसका, और किसी भी रूप में आ सकता है। आपने अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन किया, काफ़ी अच्छा लगा वो। जैसे कि हमें पता है कि आप एक एविड रीडर हैं, आप इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं और कंटिन्यूअस एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने जीवन को, और बाकी सभी के जीवन को। तो उस किताबों के थ्रू वो जो भी, जैसा आपको लगा कि हाँ ये किताबें सभी को पढ़नी चाहिए, दो तीन बुक्स जो जो आप सजेस्ट करना चाहें लोगों को, तो वो कौन सी बुक्स होंगी अगर बताना चाहें तो। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भगवत गीता एज इट इज, जो कि शिल प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, तो वो भगवत गीता सर्वप्रथम मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। दूसरा, यदि कोई पूछे तो मेरा लॉन्च योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, जी। ये एक जी किताब है। बिल्कुल। ये भी पढ़ सकते हैं यदि आप सही में पढ़ लॉन्च सकते करना हैं। चाहते हैं अपने जीवन को अगले स्तर पर। और उसमें कई सारी किताबों का रेफरेंस भी मैंने दिया है, मैंने स्वयं वो पढ़ी है, जी अच्छी हाँ। किताब। मैं लास्ट पेज पे स्टीफन, आपने मेंशन किया है काफ़ी या बुक्स। यस यस, तो मैं स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वो भी रिकमेंड करूंगा। और उसके साथ साथ हमारे गौर गोपाल जी है, आप जानते होंगे उनको, उनके द्वारा एक जी। बुक लिखी गई है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, तो वो एक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। तो ऐसे ये 4-5 किताबें हैं जो यदि कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो अपने जीवन में पीस, बैलेंस, हैप्पीनेस, मोर प्रोडक्टिविटी ये प्राप्त कर सकता है। ओके। सो ये बुक लॉन्च योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, और ये बुक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और आप सभी जो भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, जाइए चेकआउट कीजिए। काफ़ी इजीली वर्ड्स हैं इसके अंदर, और बहुत ही प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं जो कि आप पढ़ने के बाद तुरंत आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत ईजी है मैं तो कहूँगा। और सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दिस बुक ऑल्सो। और जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप इंजॉय कर रहे होगे। सर, आप ये भी आपने लास्ट में एक बैलेंस की बात की, तो मेरा ये जो लास्ट क्वेश्चन होगा कि ये बैलेंस लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए कि जीवन में बैलेंस कैसे लाया जाए। किसी का जीवन, अगर आप, आई नो कि आप भी फेमिलियर होंगे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स काफ़ी चलती रहती हैं, तो ये जो बैलेंस लाइफ है वो कैसे रखे एक बैलेंस।
हाँ, बैलेंस जीवन, रवि जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बैलेंस इज अ डायनामिक टर्म। ये बैलेंस जो है ना, वो डायनामिक बैलेंस होता है, एक जी। एक स्टैटिक टर्म नहीं है। उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे आप यदि साइकिल चलाए होंगे, तो आप सीधे रास्ते से जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल सीधी रहती है, स्ट्रेट। साइकिल परपेंडिकुलर होती है रोड को, राइट। हम्म। तो उसके लिए बैलेंस पोजीशन वही है। लेकिन जब जब आप टर्न ले रहे होते हैं तो साइकिल इंक्लाइंड हो जाती है, जी। राइट। तो जी। उस टर्न लेते समय टिल्ट होना, ये बैलेंस्ड पोजीशन है। उस समय भी यदि कोई व्यक्ति सीधा रहेगा तो वो गिर जाएगा, सीधा रह नहीं सकता, उसको इंक्लाइंड होना ही पड़ेगा बिल्कुल। थोड़ा। हम्म। तो उसी प्रकार से जीवन में बैलेंस जो है वो डायनामिक टर्म है, वो ऐसी कि स्टैटिक सीधी चलने वाली बात नहीं है। तो हमें जो है वो बैलेंस का अर्थ है कि जो हमारा जीवन के अलग अलग जो स्तर है, मेरा शारीरिक स्तर, मेरा मानसिक स्तर, मेरा सामाजिक स्तर, मेरा आध्यात्मिक स्तर, इन चारों के लिए कुछ ना कुछ दिन में करना, उसे कहते हैं बैलेंस। कि ओके। नहीं तो कोई व्यक्ति है केवल पैसे के पीछे पड़ा हुआ है और उसके पीछे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि पीपल दे स्पेंड देयर एंटायर हेल्थ टू अर्न वेल्थ, एंड देन दे हम्म। स्पेंड ऑल देयर अर्नड वेल्थ टू रिगेन देयर हेल्थ। देयर हेल्थ, हाँ। तो यदि पहले ही वो बैलेंस बनाया रखते थे कि डेलिनेटिंग एक पर्टिकुलर टाइम उस चीज के लिए हो, तो शरीर के लिए भी हम लोग स्वस्थ रखने के लिए कुछ करना होगा हमें, मन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ करना होगा प्रैक्टिस, हमारे बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए, समाज को स्वस्थ रखने के लिए, और हमारे आध्यात्मिकता को स्वस्थ रखने के लिए। तो जैसे चार चक्के होते हैं फोर व्हीलर के, तो उन चार चक्कों को जैसे ना व्हील अलाइनमेंट करते हैं, चारों में आपको हवा देखनी होगी, सब कुछ। एक भी टायर पंचर हो गया तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। उसी प्रकार जी। से हमारे जीवन के चार क्षेत्र होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो यदि इन चार पहियों को हम लोग अच्छे से हवा भरे, उसको अच्छे से चलाते रहे, तो फिर हमारे जीवन में समस्या नहीं आ सकती, और उसी को बैलेंस कहते हैं। हालांकि उतार चढ़ाव होते रहेंगे, आपने कहा कुछ निगेटिविटी आ गया, ये आ गया, लेकिन डायनेमिक स्टेट है वो। कोई टर्न आ गया तो वहां पे आपको इंक्लाइंड करना है आपकी साइकिल को। तो उसी प्रकार से हम्म। जब आप रास्ता फ्री है तो आप जोर से तेजी से जाएंगे, लेकिन स्पीड ब्रेकर आएंगे तो आप स्लो जाते हैं। तो उसी जी। प्रकार से बैलेंस कंडीशन ये होती है कि आपके जीवन में ऐसे ऊपर चढ़ाव होते रहेंगे, उसको आप कैसे समझते हैं सर, क्योंकि लाइफ इज नॉट स्प्रिंट, लाइफ इज ए मैराथन। बड़ी बात है। तो आज मेरे जीवन में मैं ये चीज नहीं कर पाया तो इसका अर्थ मेरा जीवन असफल हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा हफ्ता देख सकते हैं कि हफ्ते में मुझे करना है कम से कम इतना। जैसे मैंने कहा ना, मैं हम्म। सुबह योग प्राणायाम इत्यादि करता हूँ, तो मेरा ये नियम है कि मैं रोज मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम 7 में से 5 दिन मैं करूँ। मैं मेरे दिन दिन में 24 आवर्स नहीं गिनता, मैं हफ्ते में 168 आवर्स गिनता हूँ। तो 168 आवर्स है हफ्ते में, तो फिर मैं उसको इक्वली अच्छे से डिवाइड कर सकता हूँ कि मुझे कैसे काम करना है। तो इस हम्म। प्रकार से हमें बैलेंस को अचीव करना होगा। वंडरफुली एक्सप्लेन किया आपने, वो बैलेंस लाइफ जीवन कैसा होना चाहिए और कैसे हम उसको डिवाइड, जैसे आपने लास्ट में भी बताया, उस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को बना सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अच्छे से। सो आई होप एवरी वन enjoyed दिस पॉडकास्ट एंड गेन सो मच ऑफ वैल्यू। सो हमको भी आशा है कि आपको ये पॉडकास्ट, हमारी जो चर्चा है वो भी पसंद आया होगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो हम वापस से भी कर सकते हैं ये बाद में, जब हम ऐसा लगे कुछ क्वेश्चंस आपके जीवन में हो ऑडियंस, तो आप कमेंट में भी लिख दीजिएगा, तो हम वापस से कंटिन्यू करेंगे एपिसोड। बट अभी के लिए हम इतना ही रहने देंगे। तो इट वॉज़ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। सो थैंक्स अगेन कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रवि जी, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल्सो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी।